बाबा की समझानी आज हम बच्चों को यही बताती है कि अभी हम बच्चों को स्वदर्शन चक्र फिराना है। अभी तक तो हमने परदर्शन का चक्र फिराया, पर चिंतन का चक्र फिराया, अनेक चक्रों में रहे। अब बाबा कहते हैं अपनी उन्नति के लिए स्वदर्शन चक्र फिराओ, बुद्धि का योग सारा एक बाप से लगाओ। संगम युग की विशेषता बाबा बता रहे हैं, इनकी महानता, इसकी विशेषता को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। बाबा हम बच्चों को सदा श्रीमत का पालन करने के लिए समझाते रहते हैं, क्योंकि बाबा की श्रीमत पर चलने से ही हमारे जन्म जन्मांतर के पाप सिर से उतरेंगे और हम बच्चे सहज और सरल रूप से घर की तरफ जा सकेंगे, एकदम हल्के बन करके उड़ सकेंगे। तो सुनते हैं आज 4/11/2022 बाप दादा के साकार महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का फरमान है स्वदर्शन चक्र फिराते अपना बुद्धि योग एक बाप से लगाओ, इससे विकर्ण विनाश होंगे, सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। प्रश्न में इस पुरुषोत्तम संगम युग की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? उत्तर में ये संगम युग ही कल्याणकारी युग है, इसमें ही आत्मा और परमात्मा का सच्चा मेला लगता है, जिसे कुंभ का मेला कहते हैं। दूसरा, इस समय ही तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण बनते हो। तीसरा, इस संगम पर तुम दुखधाम से सुखधाम में जाते हो, दुखों से छूटते हो। चौथा, इस समय तुम्हें ज्ञान सागर बाप तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान मिलता है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप देते हैं। पांचवा, तुम सावरे से गोरा बनते हो। गीत बजा इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और बच्चों की बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि बरोबर कलयुग पाप की दुनिया है, इस समय सब पाप ही करते रहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कल्प कल्प गति सदगति देते हैं। जब पतित दुनिया को पावन बनाना होता है तब पतित पावन बाप आते हैं, आकर बच्चों को आप समान बनाते हैं। बाप में कौन सा ज्ञान है? सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान है। तुम बच्चे भी इस सृष्टि चक्र को जानते हो। ये सारा चक्र कैसे फिरता है ये बाप में ज्ञान है, इसलिए उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही पतित पावन है। इस चक्र को समझने से, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम फिर स्वर्ग के चक्रवर्ती राजा रानी बनते हो। तो बुद्धि में सारा दिन यह चक्र फिरना चाहिए, तो तुम्हारे विकार विनाश हो जाएंगे। फिर सतयुग में तो तुम ये चक्र नहीं फिराओगे। वहाँ स्व अर्थात आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं होता, न सतयुग में न कलयुग में। यह ज्ञान सिर्फ संगम युग पर तुमको मिलता है। संगम की बहुत महिमा है। कुंभ का मेला करते हैं ना, वास्तव में यह है ज्ञान सागर और नदियों का मेला, अर्थात परम आत्मा और आत्माओं का मेला। वह कुंभ का मेला भक्ति मार्ग का है। यह आत्मा और परमात्मा का मेला इस सुहावने कल्याणकारी संगम युग पर ही होता है, जबकि तुम दुखों से छूट सुख में जाते हो। इसीलिए बाप को दुख हरता सुख करता कहा जाता है। आधा कल्प सुख और आधा कल्प दुख चलता है। दिन और रात आधा आधा है। मकान भी नया पुराना होता है। नए घर में सुख, पुराने घर में दुख होता है। दुनिया भी फिर नई और पुरानी होती है। आधा कल्प सुख रहता है, फिर मध्य से दुख शुरू होता है। दुख के बाद फिर सुख होता है। दुख धाम से फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, ये दुनिया भर में कोई नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। सतयुग को बहुत लंबा समय दे दिया है। अगर सतयुग की आयु बड़ी हो तो आदमी कितने होने चाहिए? वापिस तो कोई भी जा नहीं सकते, सबको इकट्ठा होना ही है। वापिस तो तब जाए जब बाप आकर घर का रास्ता बताएं। इतनी सब आत्माओं को बाप संगम युग पर आकर पूरा रास्ता बताते हैं। तुम जानते हो हम 84 जन्मों की को चक्र लगाकर आए हैं। सतयुग त्रेता में हमने कितने जन्म लिए हैं, वहाँ कितने वर्ष कौन कौन राज्य करते हैं, सारा तुम्हारी बुद्धि में है। तो सतयुग में है 16 कला, फिर 14 कला, फिर उतरती कला होती है।
बाबा कहता इस समय बहुत दुख है, ये दुख का अति समय चल रहा है। तो बाबा कहते यहाँ पर दुख है, दुख होता ही है पुरानी दुनिया में। सतयुग को नई दुनिया, कलयुग को पुरानी दुनिया कहा जाता है। तो अभी है संगम, अब पुरानी दुनिया का विनाश होता है। बाप नई दुनिया बना रहे हैं, तुम पुरानी दुनिया से निकल जाए, नए घर में बैठेंगे। तुम कहेंगे हम नए घर के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में ऊंच पद पाए। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और कोई तकलीफ नहीं देते। तो कैसे भी टाइम निकाल फरमान मानना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो फरमान मानने नहीं देती, बाप से बुद्धि योग लगाने नहीं देती। परंतु तुम बच्चों ने कल्प पहले भी पुरुषार्थ कर इस माया रूपी रावण पर जीत पाई है, तब तो सतयुग की स्थापना होती है। तो जितना जो मददगार बनता है उनको उतना इजाफा भी मिलता है। तो बच्चों को ये नॉलेज मित्र संबंधियों को भी देनी है। बाप का फरमान है कि मुझे याद करो, क्योंकि आधा कल्प के विकर्मों का बोझा सिर पर है। उनको भस्म करने का कोई उपाय नहीं सिवाय याद के। भल गंगा जमुना की को पतित पावनी कहते हैं, समझते हम पावन हो जाएंगे, परंतु पानी से पाप कैसे कटेंगे। यह है पतित दुनिया। तब सब पुकारते हैं हे पतित पावन, आकर सतयुग की स्थापना करो। सो तो सिवाय बाप के कोई स्थापना कर ना सके। तो यह है नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। पतित पावन तो एक ही परम पिता परमात्मा है जो पुनर्जन्म रहित है। तुम जानते हो श्री कृष्णपुरी को ही विष्णुपुरी कहा जाता है। श्री कृष्ण की राजधानी अपनी, राधे की राजधानी अपनी, फिर उन्हों की आपस में सगाई होती है। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे, भाई बहन की आपस में शादी नहीं होती। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बातें टपकती रहती है। पहले ये नहीं जानते थे, अब मालूम पड़ा है कि राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। स्वर्ग के महाराजा और महारानी, प्रिंस और प्रिंसेस राधे कृष्ण गाए हुए हैं। उन्हों के माँ बाप का इतना ऊंचा मर्तबा नहीं है। यह क्यों हुआ? बाबा कहते जैसे जैसा पुरुषार्थ है वैसे वैसे प्राप्ति, क्योंकि उन्हों के माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। कम पढ़ने का मतलब पुरुषार्थ कम किया है। राधे कृष्ण का जितना नाम है उन्हों के माँ बाप का तो जैसे नाम ही नहीं। वास्तव में जिसने जन्म दिया उन्हों का नाम बहुत होना चाहिए, परंतु नहीं। राधे कृष्ण सबसे ऊंचे हैं, उन्हों के ऊपर तो कोई है नहीं। राधे कृष्ण पहले नंबर में गए, फिर पहले नंबर में फिर महाराजा महारानी भी बने। भल जन्म माँ बाप से लिया है, परंतु नाम उन्हों का ऊंचा है। यह बुद्धि में अच्छी तरह बिठाना है। जबकि तुम यहाँ बैठे हो तो यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। बाबा कहते ज्ञान का चक्र, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, जिससे माया को भगा सकेंगे। इस चक्र फिराने से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, अर्थात कहीं रावण का सिर कटता है। यह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र है ना। हम पहले सो देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने, अब फिर हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। बाबा ने ओम का अर्थ अलग समझाया है, हम सो का अर्थ फिर अलग है। शास्त्रों में एक ही कर दिया है। वे समझते हैं ओम अर्थात हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह है उल्टा। बाप समझाते हैं ओम अर्थात हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। मैं भगवान, यह कोई ओम का अर्थ नहीं है। हम आत्मा निराकार हैं, हमारा बाप भी निराकार है। साकार शरीर का बाप भी साकार है। हम परमात्मा की संतान हैं,
तो हमको स्वर्ग की राजधानी जरूर चाहिए। बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं। रावण फिर आधा कल्प के बाद श्राप देते हैं तो तुम दुखी तमो प्रधान बन जाते हो। फिर बाप आकर सुखी बनने का वर देते हैं। शिव बाबा आते हैं तो सुखी का वरदान देते हैं। ऐसे नहीं कहते चिरंजीवी भव, परंतु कहते हैं मुझे याद करो तो इस जन्म सहित 100 भी जन्म जन्मांतर के पाप हैं वह भस्म हो जाएंगे। इसको फिर योग अग्नि कहा जाता है। रावण राज्य में सबको पतित जरूर बनना है। पतित और पावन आत्मा बनती है। परमात्मा तो सदैव पावन है, वह सबको पावन बनाते हैं। पतित बनाते हैं रावण। सतयुग में विकार होते नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तब तो देवताओं के आगे जाकर गाते हैं, आप हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। ये महिमा शिव के आगे नहीं गाएंगे। देवताएं जो पावन हैं सो पतित बनते हैं। यह खेल है। बाप सुखधाम बनाते हैं। शिव को बाप कहते हैं तो शालिग्राम अलग है। रुद्र यज्ञ में एक बड़ा लिंग बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। हम आत्मा 84 जन्म लेते हैं। दूसरे धर्म वालों के लिए 84 जन्म नहीं कहेंगे। सिख धर्म वाले 500 वर्ष में कितने जन्म लेते होंगे, हम कितने लेते हैं, ये बाप समझाते हैं। ब्राह्मणों की ही चोटी मशहूर है। सच्चे ब्राह्मण होते ही हैं संगम पर। यह कल्याणकारी युग है। यहाँ ही तुम सबका कल्याण होता है। एक भी ऐसी चीज नहीं जिसका कल्याण ना हो। यही समय है जिसमें सभी चीजों का कल्याण होता है, सभी आत्माओं का कल्याण होता है। रावण आकल्याण करते हैं, बाप आकर कल्याण करते हैं। तो बाप की मत पर चल कल्याण करना चाहिए ना। श्रीमत शिव भगवानोवाद। शिव बाबा जन्म नहीं लेते, वह प्रवेश करते हैं। जन्म तब कहें जब पालना लेवे, वह कभी पालना नहीं लेते हैं। सिर्फ कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो, स्वर्ग के तुम मालिक बनो। मुझे तो बनना नहीं है, मैं तो अभोक्ता हूँ। तो समझना चाहिए बाबा हम आत्माओं को समझा रहे हैं। आत्मा ही समझती है ना। आत्मा ही बैरिस्टर इंजीनियर बनती है। मैं फलाना हूँ। आत्मा ने कहा हम देवता थे, फिर हम 8 जन्म बाद क्षत्रिय बने, फिर 12 जन्म लिए, फिर मैं पतित बनता हूँ। अब बाप कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी भव। ये समझने की बातें हैं। आत्मा कहती है हम सतयुग में थे तो महान आत्मा थे, फिर कलयुग में महान पाप आत्मा है। सबसे महान ते महान आत्मा है एक परमात्मा जो सदैव पवित्र है। हमारा परम प्रिय परमात्मा पिता सबसे पवित्र हैं, इसीलिए उनको हम परमात्मा से संबोधन करते हैं। यहाँ तो मनुष्य सदैव पवित्र रहते नहीं, सदैव पवित्र सो सुखधाम में रहते हैं। तीर्था में भी कुछ कला कम होती जाती है। अभी हमारी चढ़ती कला है। हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, फिर तीर्था में आएंगे तो 2 कला कम हो ही जाएगी। फिर द्वापर में 5 विकारों का ग्रहण लगने से काले होते जाते हैं। अभी बाप कहते हैं इन 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए, फिर तुम सतयुगी संपूर्ण देवता बन जाएंगे। पहले पहले दे अभिमान छोड़ो, काम विकार का दान दो, अंत में आकर नष्टो मोहा बनना होता है। अभी तुम आत्माओं को स्मृति आई है कि हमने बरोबर 84 जन्म भोगे हैं। द्वापर से रावण ने श्रापित किया है, इसलिए सब दुखी हैं। क्या द्वापर के राजा रानी आदि बीमार नहीं पड़ते होंगे? यह भी तो दुख हुआ ना। यह है ही दुख की दुनिया, सतयुग ही है सुखधाम। तो भारत की श्रीमत माननी तो भगवान की श्रीमत माननी चाहिए ना, जिससे सारे दुख खत्म हो। तो बाबा की श्रीमत का पालन हम बच्चों को
करना चाहिए। बेहद के बाप की जो मत नहीं मानते उन्हें महान कपूत कहा जाता है। कपूत बच्चे को बाप से क्या वर्षा मिलेगा? सपूत बच्चे वर्षा भी अच्छा लेते हैं, जो खुद पवित्र बन औरों को पवित्र बनाते हैं। बेहद का बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। हे आत्माएं, कानों से सुनती हो? कहते हैं हाँ बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल जरूर श्रेष्ठ बनेंगे। ऊंचते ऊंच भगवान है तो जरूर पद भी ऊंचते ऊंच देंगे ना। स्वर्ग का वर्षा देते हैं आधा कल्प के लिए। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है। अल्पकाल का सुख कलयुग में है काग विष्टा समान सुख। इसलिए सन्यासी घरबार छोड़ देते हैं। वह गृहस्थ धर्म को ही नहीं मानते हैं। गृहस्थ धर्म सतयुग में है ना। बाबा कहता, तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम विष्णुपुरी में जाते हैं। उसके लिए परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। भक्तों को पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, उनका कर्तव्य कौन सा है, कैसे वे पतित से पावन बनाते हैं। अभी तुम पावन बन रहे हो। दुनिया उस पतित पावन बाप को याद कर रही है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, बाकी सब कलयुग में है। वे समझते हैं कि कलयुग तो अर्जुन बच्चा है। तुम जानते हो कि कलयुग का अब विनाश होने पर है। अब तुम्हें सतयुग में जाना है। बाप ने तुम्हें स्मृति दिलाई है। मैं कल्प कल्प तुमको वर्षा देता हूँ, तो वर्षा पूरा लेना चाहिए ना। जब बाबा बच्चों को पूरा वर्षा दे रहा है, राजाई दे रहा है, तो बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जिससे पूरा पूरा वर्षा हम ले सके। तो बाप ऐसे थोड़ी कहते हैं कि यहाँ कोई आके बैठ जाओ, भल घर गृहस्थ में रहो, सिर्फ यह स्वदर्शन चक्र फिराते रहो और नष्टो मुहा हो जाओ। एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम जानते हैं कि अब हमारा नया संबंध जुट रहा है, तो पुराने में ममत्व नहीं रहना चाहिए। नई दुनिया नई राजधानी से ममत्व रखना है। अब तो मौत बिल्कुल सिर पर सवार है। तैयारियां होती रहती है। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। समय पर एक पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हैं। बाबा कहते इतना सहजली से वहाँ पर एक शरीर छोड़कर दूसरा लेंगे, जो भी पता ना चले, सहज रूप से एकदम। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए है मुख्य सार। पहली पॉइंट में स्वदर्शन चक्र फिराते पूरा पूरा नष्टो मुहा बनना है। मौत सिर पर है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा, बाप से वर्षा लेने के लिए पूरा श्रीमत पर चलना है। आत्म अभिमानी बन सपूत बच्चा बनना है। वरदान दिया बाबा ने, मन और बुद्धि को सदा सेवा में बीजी रखने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। बाबा कहता बीजी सदा ईजी रहते हैं, तो बाबा भी सुना रहे हैं, जो जितना सेवा का उमंग उत्साह रखते हैं उतना निर्विघ्न रहते हैं। सेवा से कोई बोझ नहीं होता। बाबा कहता वो आत्मा निर्विघ्न रहती है, क्योंकि सेवा में बुद्धि बीजी रहती है। खाली रहने से किसी और को आने का चांस है, और बीजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। मन और बुद्धि को बीजी रखने के लिए उसका टाइम टेबल बनाओ। सेवा व स्वयं के प्रति जो लक्ष्य रखते हो, उस लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन जरूर चाहिए। अटेंशन कभी टेंशन में बदली ना हो। जहाँ टेंशन होता है वहाँ मुश्किल हो जाता है। स्लोगन में सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, बाबा ने कहा सेवा से जो दुआएं मिलती हैं
वही तंदुरुस्त रहने का साधन है। उसी से ही हम सदा तंदुरुस्त रह सकते हैं। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।